सभी को नमस्कार। रुद्राक्ष के ऊपर जो वर्कशॉप हम आयोजित कर रहे हैं उसका आज सेकंड डे है। आप सबका स्वागत है। कल हमने जाना था रुद्राक्ष का जो प्राचीन महत्व था उसके बारे में हमने कुछ जाना था, और एक मुखी और जो दो मुखी रुद्राक्ष थे उनके बारे में कल हमने जाना था। आज हम रुद्राक्ष के बारे में कुछ और बात करेंगे, और आगे जो मुखी हैं, तीन मुखी से आगे अपनी जो जर्नी है उसको हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, कल जो हमने रुद्राक्ष के बारे में बातें की, बहुत सारी बातें बताई गई रुद्राक्ष के बारे में, और आप भी अगर इनको पढ़ेंगे कहीं से किसी ऑथेंटिकेट सोर्स से तो आपको भी ये भी चीजें मिलेंगी, प्लस इससे और भी बढ़िया चीजें भी आप इसके बारे में प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज बात करूं कि रुद्राक्ष का फायदा सबसे ज्यादा कब होता है, किसको होता है, उसके बारे में एक बार थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम सिंपल कॉमन चीज की बात करें तो देखिए, जो रुद्राक्ष है अगर बात करें तो जो लोग रुद्राक्ष का व्यापार करते हैं, मीन्स जो रुद्राक्ष को बेचते हैं, या वो किसान जिनके पास रुद्राक्ष के पेड़ होते हैं, उनके तो घरों में भी भरे रहते होंगे रुद्राक्ष। कुछ ऐसे भी होंगे किसान जिनके पास बहुत सारे रुद्राक्ष होंगे, तो ऐसे तो उनके पास ना तो कोई बीमारी आएगी ना कोई प्रॉब्लम आएगी। ऐसे तो मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन जो शिव पुराण है वो ये कहता है कि रुद्राक्ष का जो असली महत्व है वो केवल तब है जब आप उसको सही प्रॉपर तरीके से मंत्र उच्चारण के साथ आप धारण करते हो, और आपका जो इंटेंशन है वो कितना पॉजिटिव है उस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा असर करेगा। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए कोई वर्कर है, कोई मजदूर है जो रुद्राक्ष के जहां पे काम होता है वहां पे काम करता है, या ये लगा लीजिए किसान के यहाँ मजदूरी करता है, तो उसको तो सारा दिन पेड़ से रुद्राक्ष तोड़ के सिर पे ले जाके दूसरी जगह पे रखने पड़ते हैं। तो रुद्राक्ष के तो बहुत ज्यादा पास रहता है, लेकिन उसका जो इंटेंशन है उस रुद्राक्ष को देखने का, वो एक बोझ के रूप में मानता है कि ये और टूटेंगे, बोझ होगा, ये बोझ मुझे उठा के यहाँ से वहां तक लेके जाना पड़ेगा। तो इस टाइप की जो इंटेंशन है वो मजदूर उसको देगा, और उसी वजह से जो है, क्योंकि उसने ना कोई मंत्र उच्चारण किए हैं और उसको एक बोझ मान रहा है अपने लिए वो, तो उसके लिए जो रुद्राक्ष है वो किसी भी तरह की कोई भी पॉजिटिव एनर्जी काम नहीं करेगा। दूसरी बात करूं, अगर आप चाहे बेशक से एक रुद्राक्ष को धारण करें, लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिव इंटेंशन देते हैं, मंत्र उच्चारण के साथ सही तरीके से धारण करते हैं, तो वो आपको लाइफ में बहुत ज्यादा फायदा देगा। इवन मैं ये कहता हूं कि अगर आपके पास मान लीजिए गाड़ी है, और गाड़ी का छल्ला है या घर की चाबी है, उस चाबी में जो छल्ला भी है उसमें भी अगर आप कोई पांच मुखी बहुत सस्ता आता है नॉर्मली रुद्राक्ष, उस रुद्राक्ष को अगर आप लगा लेते हैं, तो जब भी आपके पास छल्ला रहता है, आप जो है उससे टच होता है बॉडी से, तो वो भी आपको एक पॉजिटिव वाइब्स देता है। ये हम दिखाएंगे भी कैसे, जैसे मैंने सर से बात किया था, प्रवेश सर से, जो ओरा से स्कैनर से दिखाएंगे रुद्राक्ष की पावर को भी। और ये नहीं कि मैं ही रुद्राक्ष दिखाऊंगा, आपके पास भी अगर किसी के पास कोई रुद्राक्ष है तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं उसकी एनर्जी कितनी पावरफुल है। हम एक दिन लेंगे, कल या परसों में उसको, सर को आमंत्रित करेंगे अपने ओरा स्कैनर के साथ, और सर से मेरी बात हुई है, उन्होंने परमिशन भी दे दी। तो मेन इंटेंशन ये है कि आप उसको किस भावना के साथ धारण करते हैं, ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। और नहीं तो आप के घर में चाहे गोदाम बना लीजिए रुद्राक्ष के, वो इतनी एनर्जी नहीं देंगे आपको किसी भी तरीके से। बजाय आप किसी मंत्र उनके जो एग्जैक्ट मंत्र उच्चारण है, विधि विधान है, उनसे आप अगर उनको धारण करते हैं तो बहुत फायदा मिलता है। चलिए, कल हमने दो मुखी रुद्राक्ष तक के बारे में बात की थी, आज हम दो मुखी से आगे चलते हैं, और हम तीन मुखी जो रुद्राक्ष है वो किस चीज के लिए काम आता है, क्या करता है, क्या प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तीन मुखी रुद्राक्ष,
देखिए, तीन मुखी रुद्राक्ष से अगर बात करें तो नेपाली की बात करें तो मिल जाता है। नेपाली कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये साइज में जो नॉर्मल रुद्राक्ष है उसका ये लगा ले 60% होता है, छोटा होता है उससे। और गोलाई में भी कम गोला होता है, बल्कि उससे लंबा शेप में मिलता है आपको ये। ओरिजिनल नेपाली की अगर बात करें तो हाँ, थोड़ा महंगा है। तीन मुखी नेपाली ओरिजिनल मेरे ख्याल से 1000-1500 की रेंज में मिलेगा। और जो देहरादून वाले आते हैं वो कम रेट में आ जाते हैं, उससे काफी कम रेट में बात करें तो। उससे ऊपर जब बात करेंगे तीन से ज्यादा या दो से ज्यादा, फिर नेपाली रुद्राक्ष 7 मुखी तक अबंडेंस में पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा मिलते हैं उनका। में ना तो इजीली कोई नकली या मिलेगा आपको, और जहां पे भी अवेलेबिलिटी होगी मोस्ट प्रोबेबली वो ओरिजिनल ही मिलेंगे, अगर वो नेपाली हैं तो तीन मुखी जो रुद्राक्ष है उसकी बात करें तो इसके जो देवता है अग्निदेव को माना जाता है, और त्रिदेव, इन देवताओं से इसको कनेक्ट किया गया है हमारे पौराणिक जो ग्रंथ है उनके अनुसार। साथ में इसका जो कनेक्टिंग प्लानेट है, न्यूमरोलॉजी की भी अगर भी बात करें तो 9 नंबर के लिए जो है, 9 नंबर के लिए हम तीन मुखी रुद्राक्ष रिकमेंड करते हैं। और मंगल जो है इसका प्लानेट है रूलिंग, और नंबर पे 9 पे चलता है। ये कहाँ कहाँ काम करता है, तो सबसे पहले तो एक थ्रोट पे, आपके गले से रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें काम करता है। ब्लड रिलेटेड डिजीज हो, हालांकि कुछ रुद्राक्ष आएंगे अभी पंचमुखी वगैरह जो स्पेशल बीपी वगैरह पे काम करेंगे, लेकिन ये किस तरीके से काम करता है, ये उस तरीके से ब्लड पे काम करेगा, क्योंकि जब 9 नंबर होता है हनुमान जी का नंबर है। हनुमान जी शरीर से अट्टे कट्टे दे, और जो भी व्यक्ति आप देखिए न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी, जिस व्यक्ति का जन्मांक या भाग्यांक 9 नंबर होगा, वो व्यक्ति हमेशा शरीर से ओके रहेगा, कम से कम उसमें ब्लड की कमी कभी नहीं होगी, एनीमिक होने के चांसेस ना के बराबर है कभी भी उनके। तो ये इस तरीके से ब्लड के रिलेटेड काम करता है कि अगर कोई बच्चा एनीमिक है या कोई व्यक्ति एनीमिक है जिसमें बार बार खून की कमी हो रही है, इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम मिल रही है उसको, तो उसको तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करा सकते हैं आप। हाइपरटेंशन, इस पे भी ये काम करता है। हाइपोटेंशन, ये भी एक मानसिक की बीमारी है, इसके ऊपर भी काम करता है। किडनी से रिलेटेड कोई इश्यू है उसमें ये बहुत लाभकारी होता है। और किडनी प्रॉब्लम्स, इसमें जो है बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। बेनिफिट की बात करें तो अगर किसी को, क्योंकि हनुमान जी थे वो तो निडर थे एक तरीके से, किसी को डर लगता है बार बार, उस केस में बहुत बढ़िया काम करता है ये। किसी व्यक्ति के अंदर कई बार आपने देखा होगा लाइफ में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मीन्स वो दूसरों को हमेशा जो अपने आप को हमेशा जो है कमजोर मानता दूसरों को, और उसकी वजह से लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता, कोई भी जो काम है वो स्टार्ट करने से हिचकिचाता है। तो अगर ऐसा किसी के अंदर फियर है या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो उसको आप तीन मुखी रुद्राक्ष दे सकते हैं। ये साथ में आपको एनर्जी देता है और आपके हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। और ये आपको अननेसेसरी जो लाइफ में, जिसको बहुत ज्यादा व्यक्ति को छोटी मोटी हमेशा चोट लगती रहती हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर भी ये काम करता है। विक्ट्री ओवर एनिमीज, जो दुश्मन है उनके ऊपर भी विजय प्राप्त करने में ये रुद्राक्ष मदद करता है। तो तीन मुखी की अगर बात करें तो जैसे इसके फेस में आप देखेंगे यहाँ पे, ये एक तो ये वाला फेस है, एक ये वाला है दो, और एक ये वाली है, तीन इसमें पॉइंट है, तो तीन मुख में इसको बांटा गया है। अब अगर बात करें तो आगे तीन मुखी के बारे में, ये अग्निदेव को जो है डिनोट करता है। और ये जो भी व्यक्ति के जो पाप होते हैं उन पापों को दूर करता है। स्पेशली बात करें तो औरतों के, इसका रूलिंग प्लैनेट मार्स है, और जिसमें व्यक्ति के ऊपर भी मेलेफिक इफेक्ट है, जिसकी वजह से ब्लड से रिलेटेड बीमारियां हैं, जैसे बीपी है, कमजोरी है, स्पेशल कमजोरी की बात करेंगे हम, डिस्टर्ब्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर किसी को प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से ब्लड में कोई प्रॉब्लम चल रही है या वो भी डिस्टर्ब है, तो वहां पे भी ये जो है बहुत बढ़िया काम करता है। किडनी प्रॉब्लम्स में भी ये रुद्राक्ष बहुत बढ़िया एनर्जी देता है। डिप्रेशन, नेगेटिव एंड लेसेंड बाय वीरिंग, एक सेकेंड, नेगेटिव एंड गिल्टी फीलिंग,
वही जो मैंने बताया, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अगर किसी के अंदर हो, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कैन बी लेस एंड उनको कम किया जा सकता है इस रुद्राक्ष को धारण करके। द थ्री फेस रुद्राक्ष इज वॉन्ट टू बूस्ट अप सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है ये, और काउंटर डिप्रेशन, जो डिप्रेशन में अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसको भी ये कम करता है, खत्म करता है। ये आपको फिजिकल स्ट्रेंथ भी देता है और बहुत सारी बीमारियों में भी आपका लिए काम करता है। और ये कहा जाता है कि ये जिसकी बुरी किस्मत किसी को लगती है, इल लक, टेंशन, पाप, ये चीजें हटा के उसको बढ़िया हेल्थ, वेल्थ और नॉलेज ये चीजें देता है। ये इफेक्टिव होता है किसी भी प्रकार का जो जॉन्डिस बीमारी है उसमें भी काम करता है। और इट्स वियरर ऑलवेज रिमेन, इसका जो पहनने वाले हमेशा हेल्दी रहते हैं और वेल्दी रहते हैं। और ये आग से जो खतरा होता है उससे बचाता है, बुखार से, और किसी भी प्रकार के जो व्यक्ति के पाप होते हैं उनसे जो है व्यक्ति को मुक्त कराता है। और इसको प्रेगनेंसी के दौरान भी, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपने देखा होगा कि जो गर्भवती महिलाएं उनको आयरन एंड फोलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती है, क्योंकि खून की कमियां होती है उस दौरान, बहुत ज्यादा खून, ब्लड जो कंज्यूम होता है, तो इस वजह से इसको पहना जा सकता है उस दौरान भी। तो मेन अगर बात करें तो इसका काम है व्यक्ति के हेल्थ के ऊपर, और ब्लड की जो कमी होने से होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स है उन सब के ऊपर ये काम करता है। बाकी कोई भी रुद्राक्ष हो, हर रुद्राक्ष के बात करें तो तीन तरीके से बेनिफिट है। कुछ जो है जर्नल बेनिफिट है, कुछ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट है, और कुछ स्पिरिचुअल बेनिफिट भी होते हैं रुद्राक्ष के बारे में बात करें तो। कुछ रुद्राक्षों के बारे में अभी तक हमने पढ़ा कि बार बार एक चीज आ रही है कि पाप। देखिए हमारी जो मैथोलॉजी है उसके अनुसार जो है रुद्राक्ष एक ऐसी पवित्र चीज होती है जिसको अगर आप धारण करते हैं और व्यक्ति ने अगर कुछ पाप है, किस प्रकार के पाप, जैसे अगर किसी ने गो हत्या तक के इस टाइप के पाप भी किए हुए हैं, तो ये भी माना जाता है कि ये उन पापों को भी व्यक्ति को दूर करने में, उनका प्रभाव हटाने में उसकी लाइफ से मदद करता है। तो व्यक्ति से जाने अनजाने में जो भी पाप होते हैं उन चीजों को भी ये का जो प्रभाव है आपकी लाइफ से हटाते हैं रुद्राक्ष। तो तीन मुखी रुद्राक्ष से रिलेटेड किसी की कोई क्वेरी है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं चार मुखी के ऊपर। सर मेरे को ये पूछना था, इसमें न्यूमरोलॉजी नंबर 9 लिखा है, तो इसका ये मतलब है कि जिसमें 9 नंबर मिसिंग है या 9 नंबर ज्यादा रिपीट हो रहा है वही ये पहनेगा, बस इसका ड्राइवर कंडक्टर से कोई मतलब नहीं है? देखिए आपने इसको एक पहलू को लिया, सिक्के के एक पहलू को लिया, आपने इसको न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से उठाया कि किसी व्यक्ति के पास 9 नंबर जीरो मात्रा में है, आप उसको दे रहे हैं। दूसरा किसी के पास 9 4 बार या 5 बार आ रहा है, आपको लग रहा है वो इम्बेलेंस हो रहा है, वहां पे आप दे रहे हैं। इसका दूसरा पहलू भी तो है ना, कोई व्यक्ति बार बार ये कह रहा है मुझे और कुछ नहीं, मेरे को इतना इश्यू नहीं है, उसका 9 नंबर सही है, उसके ग्रिड में 2 बार है, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार जब डॉक्टर से वो चेक कराता है उसके अंदर ब्लड की कमी मिलती है। कोई लड़का है, लड़की है, मेल है, जो भी है, फीमेल है, उसको आपको बार बार लगता है इसके अंदर ब्लड की कमी होती है, ये एनीमिक है व्यक्ति, उसको भी तो धारण करवा सकते हैं ना। जी। जरूरी थोड़ी है 9 नंबर की वजह से ही सब कुछ हम 9 नंबर को ही देखेंगे। अब न्यूमरोलॉजी के अलावा, इसलिए मैंने बताया तीन अलग अलग काम होते हैं, जर्नल बेनिफिट, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट, और स्पिरिचुअलिटी का क्या बेनिफिट, जैसे मैंने कहा पापों को दूर कर देता है, तो ये आध्यात्मिक एक तो बेनिफिट हुआ ना, आप अपने पापों को हटा रहे हैं एक तरीके से, नहीं तो तो कोई। इसको वैसे कोई सर इसको फिर कोई भी पहन सकता है? हाँ कोई भी पहन सकता है। देखिए एक चीज क्लियर कट बता दूं, किसी भी रुद्राक्ष का कोई भी और किसी भी व्यक्ति के लिए कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखें। कभी भी कोई रुद्राक्ष किसी व्यक्ति के लिए साइड इफेक्ट नहीं करता, पॉजिटिव जरूर देगा जो आप उसको इंटेंशन देंगे, नेगेटिव कभी किसी के लिए काम नहीं करता है। तो सर अगर एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, किसी की कोई मंगल की राशि है तो ऑलरेडी उसके पास गुण है, तो अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है तो फिर भी उसको धारण करवा सकते हैं? 9 नंबर की प्रॉब्लम है। हाँ मतलब इसमें हेल्थ के कई तरह के बताए हैं ना,
मान लो हाँ, कोई अगर प्रॉब्लम आ ब्लड गई से तो। रिलेटेड कोई इश्यूज है तो बिल्कुल आप उसको धारण करवा सकते हैं, 100% करवा सकते हैं सर। अच्छा। ब्लड से रिलेटेड जैसे मैंने कहा एनीमिक होना या जो दूसरी जो प्रॉब्लम्स है उनको 100% आप करवा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। या किसी व्यक्ति को आपको बार बार लगता है कि उसके खून की उसमें अंदर कमी हो रही है, तो उसको आप सही करा सकते हैं इसके द्वारा। ये बहुत असर करेगा, इसको मैं तो कहता हूँ कभी आजमा के देखना। ठीक है, आजमा के देखना, अपने आप ही पता चल जाएगा इन चीजों की एनर्जी आपको। नहीं सर, मैं ये कह रहा था जैसे एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी की मंगल राशि बनती है तो उसमें तो ऑलरेडी वही गुण होंगे ही ना, कि वो एनर्जेटिक भी होगा, उसमें खून भी ज्यादा होगा, तो फिर कुछ और हेल्थ इशू के अकॉर्डिंग भी उसको दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं सर, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं। ठीक है वही सर। बात है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है रुद्राक्ष का। और इवन बहुत सारे लोग हैं, एक सिद्ध महाराज भी बोलते हैं जिसमें कहते हैं कि 1 से लेके 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, उनको भी धारण करवाया जाता है। लेकिन देखिए सच बताऊं, 21 मुखी रुद्राक्ष मिलना आसान नहीं है सर। और मिलेगा तो 70-75 लाख रुपए से कम की कीमत मत मानिए उसकी। और मैं तो यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मैं तो किसी को सलाह नहीं दूंगा कि आप इतना पैसा उस पे लगाएं, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं इतना पैसा, पहली बात तो। ठीक है, और क्या गारंटी है कि इतने पैसे में आप उनको नकली चीज मिल जाए। मेन बात तो ये भी है ना, क्योंकि जितनी ज्यादा हाई कॉस्ट होती जाएगी उतने ही ज्यादा डुप्लीकेट के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट बन बैठे हैं, जहां 50 लाख का फायदा होगा तो वो दिन रात ऐसी मेहनत कर देंगे, ऐसी नक्काशी कर देंगे कि आप देखते रह जाएंगे, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह आपको दिखा देंगे। चलिए आगे चलते हैं, 4 मुखी रुद्राक्ष की तरफ चलते हैं। इसकी जो शेप होती है, नॉर्मल 4 मुखी, 5 मुखी, 6 लगभग इक्वली होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत साइज को क्वालिटी होती है, कुछ थोड़े छोटे होते हैं, कुछ बड़े, कुछ थोड़े बड़े। ठीक है, तो उस बाकी ये जो आप शेप देख रहे हैं इसमें क्लियर कट आपको दिख रहे हैं, ये जो आप मुख देखेंगे, ये जो लाइनिंग है 1, 2, 3 और 4 लाइनिंग दिख रही है। पार्टीशन की भी बात करें तो 1 पार्टीशन, 2 पार्टीशन, 3 पार्टीशन और ये चौथा पार्टीशन, 4 पार्टीशन आपको क्लियर कट दिख रहे हैं। तो इसको 4 मुखी रुद्राक्ष इसलिए बोला जाता है, 4 फेस्ड। और जो कल जो एनर्जी की बात जो मैं कर रहा था, वो यहाँ से इन, यहाँ पे, यहाँ से इन, ये कभी भी आपके नहीं रुकने चाहिए, मैल से, पाउडर से या दूसरी चीजों से। ये जो छेद होते हैं ये हमेशा खुले रहने चाहिए। और ये जो हिस्सा होता है, जैसे ये एक पार्टीशन है, इसके अंदर एक बीज होगा, इसके अंदर एक बीज यहाँ पे होगा, एक बीज यहाँ मिलेगा और एक बीज यहाँ पे मिलेगा, इसमें इसमें टोटल 4 बीज मिलेंगे आपको। अगर आप किसी इस रुद्राक्ष को काट के जो है उसको निकाल के देखेंगे तो भी उसके अंदर आपको बीज दिखाई देगा, 100%। 5 मुखी जो रुद्राक्ष होते हैं बहुत सस्ते होते हैं, उनके साथ आप ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं अगर कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इसको देखने के लिए तो। अपने आप रुद्राक्ष कभी नहीं खराब होते, ना कभी टूटते हैं, ये भी इनकी, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था दुनिया की अकेली एक ऐसी चीज है रुद्राक्ष, जितनी ज्यादा पुरानी होती जाती है उतनी ज्यादा मजबूत होती जाती है। ये परमात्मा का, शिव का जो है एक तरीके से इनके ऊपर आशीर्वाद होता है। आप जब भी रुद्राक्ष को आप देखिए, जब आप पहली बार लेंगे तो जैसे मैंने कल दिखाया था, उनका कलर जो है ना ब्राउन सा होता है, जैसे आपकी पिक्चर में दिखाया गया। लेकिन जैसे जैसे आप इनको पहनते जाएंगे, यूज करते जाएंगे, इनका कलर ब्लैक होता जाएगा। ये भी क्वालिटी है। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो जैसे मैंने ऐसे ही धारण किए थे, यही कलर था, लेकिन आज के दिन इनका कलर देखिए कैसे हो चुका है, ब्लैक हो चुका है ऑलमोस्ट। तो जैसे जैसे आप इनको पहनते जाएंगे, इनका कलर ब्लैक होता जाता है और मजबूती आती जाती है इनके अंदर। चलिए, 4 मुखी जो देवता है, जो रुद्राक्ष है, उनके देवता ब्रह्मा जी और माँ सरस्वती को माना जाता है। और इनका जो कनेक्टिंग प्लैनेट है मरकरी है। 5 नंबर के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष को धारण कराया जाता है।
और चार मुखी रुद्राक्ष की बात करें तो ये सबसे बढ़िया जो लिंक होता है आपके हार्ट से लिंक होता है। किसी भी व्यक्ति को हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको चार मुखी रुद्राक्ष धारण करवा सकते हैं। एक सीजियोफर्निया, सीजियोफर्निया एक बीमारी होती है जिसमें विखंडित मानसिकता होती है, विखंडित मानसिकता। अब 5 नंबर जो है, क्योंकि मरकरी का नंबर है, बुध का नंबर है, और बुद्धिमान यानी कि बुद्धिमता के लिए ये नंबर बहुत जरूरी है। मैं कई बार कहता हूं कि 5 नंबर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति की लाइफ में आना चाहिए, और उस 5 नंबर को लेके आने के लिए यही चार मुखी रुद्राक्ष लाइफ में लेके आना चाहिए। यही चार मुखी रुद्राक्ष धारण करवाया जाता है। तो जिसको ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत जबरदस्त काम करता है। अगर बच्चे फोकस नहीं है, बच्चों के एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको चार मुखी रुद्राक्ष 2 धारण करा दीजिए। ठीक है, ये बहुत बढ़िया काम करेगा। इसके साथ लेकिन 2 6 मुखी भी, 2 4 मुखी 2 6 मुखी, इन चार का कॉम्बिनेशन बना दीजिए। इसको सरस्वती बंधन भी बोलते हैं। चार रुद्राक्ष जिसमें 2 4 और 2 6 हो, उसको सरस्वती, क्योंकि सरस्वती क्या है, ज्ञान की देवी माना जाता है उसको, तो उसको माना जाता है। ये इसमें आप लिखा भी है, माँ सरस्वती से रिलेटेड है। ब्रह्मा जी किस चीज से रिलेटेड थे? जितने भी वेद उपनिषद थे वो सब किसके पास थे? हमारे स्क्रिप्चर्स के अनुसार ब्रह्मा जी के पास। और जो सरस्वती माँ है वो क्या है, खुद ज्ञान की देवी। तो जब भी कोई व्यक्ति सच बोलता है या अच्छी बातें बोलता है तो कहा जाता है कि देखो इसकी जुबान पे सरस्वती बैठी है। तो इसलिए इसको बुद्धि का जो है कारक माना जाता है। और पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैं कहता हूँ कोई भी बच्चा, चाहे इसके किसी पास कोई भी नंबर हो या ना हो, अगर उसको स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, 2 4 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करा दीजिए, बहुत बढ़िया काम करेगा। उस बच्चे का फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो ये मानसिकता में भी जो है, मेमोरी में भी बहुत जबरदस्त काम करता है। सीजियोफर्मेनिया, ये सीजियोफर्निया विखंडित मानसिकता होती है हिंदी में अगर इसका बात करें तो, एक मानसिक रोग होता है। और ये सबसे बढ़िया होता है स्टूडेंट के लिए, जो मैंने बताया था, मेमोरी याददाश्त के लिए, फोकस पढ़ाई में फोकस बढ़ाने के लिए, क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए, एजुकेशन के मामले में, नॉलेज के मामले में, इंटेलिजेंस के मामले में। और जो लोग जिनको मेमोरी लॉस होता है या मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, वो गजनी टाइप के, उन लोगों के लिए भी ये रुद्राक्ष बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। कई बार मैंने आपको जिक्र किया था वाटर थेरेपी के बारे में, और आज मैं इसमें बात करूंगा हॉट मिल्क थेरेपी के बारे में। देखिए, जब भी किसी को लगे कि मेमोरी का इश्यू है, किसी बच्चे को मेमोरी प्रॉब्लम है, मेमोरी लॉस हो रहा है बार बार, ठीक है, या मेमोरी बहुत कमजोर है नॉर्मल बच्चों की तुलना में, मेमोरी से रिलेटेड कोई भी इश्यू आता है किसी बच्चे को, तो आप उसको जो है ये हॉट मिल्क थेरेपी बता सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले आपको वो रुद्राक्ष लेने हैं जिन रुद्राक्ष के ऊपर मैंने आपको कल बताया था कि रुद्राक्ष को सेफ रखने के लिए उनके ऊपर कुछ हल्की सी कोटिंग कर दी जाती है। जैसे इसको आप देखेंगे, इसमें हल्की सी शाइनिंग सी दिख रही है, जिसकी वजह से इसके ऊपर लग रहा है क्लियर कट कि इसमें कुछ कोटिंग की हुई है। तो ऐसे रुद्राक्ष आपको लेने हैं जिनके ऊपर कोई भी कोटिंग वगैरह कुछ नहीं की गई हो। प्योर जो नेपाली रुद्राक्ष है, सस्ता ही मिल जाता है, ज्यादा महंगा भी नहीं है कि बहुत कॉस्टली हो। चार मुखी आसानी से मिल जाते हैं, नकली भी बहुत बहुत कम चांसेस है मिलने के आपको। तो आपको क्या लेने हैं, कम से कम 3 या 4 रुद्राक्ष लेने हैं। चार मुखी 4 ले लीजिए, चार मुखी 4 रुद्राक्ष लीजिए। उनको पहले पानी से, खूब बढ़िया पानी से साफ कर लीजिए, उनमें कोई ऐसी चीज ना हो। ठीक है, जब आप उसको पानी से बढ़िया तरीके से साफ कर लेंगे, उसके बाद आप उसको जो है, जैसे जितना भी आपको, आधा लीटर दूध अगर कोई पी सकता है तो आधे लीटर दूध में इनको डाल दीजिए रुद्राक्ष को, और डाल के कम से कम 10 से 15 मिनट तक उस दूध को बॉईल कर दीजिए। और बॉईल करने के बाद उसके बाद दूध को ठंडा करके उस व्यक्ति को जिसको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है या मेमोरी से रिलेटेड कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम है, उसको पिला दीजिए। जब आप उसको पिलाएंगे, लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, ये जो रुद्राक्ष होंगे, जैसे ही आप फिर वो दूध उबल जाएगा, उसके बाद जब आप निकालेंगे उस रुद्राक्ष को आपको फिर पानी से बढ़िया तरह धोना पड़ेगा।
अदरवाइज क्या होगी, दूध की वजह से उसमें बहुत ज्यादा बदबू हो जाएगी, अगले दिन के लिए यूज नहीं हो पाएंगे। तो उनको बढ़िया तरह से फिर आपको धोना पड़ेगा, फिर सुखाना पड़ेगा, अगले दिन फिर यूज करना पड़ेगा। इस तरीके से मिल्क में उबाल उबाल के दिन में एक बार या दो बार कर सकते हैं। ठीक है, उसको दूध पिला सकते हैं, उसका 1 गिलास 2 गिलास जितनी कैपेसिटी है। दूसरी बात यह है, फिर ये जो आप मिल्क थेरेपी में रुद्राक्ष को यूज करेंगे, तो इसको 1 महीने से ज्यादा यूज नहीं करेंगे। जैसे वाटर थेरेपी में मैंने 3 महीने के लिए बोला था, 3 महीने से ज्यादा फिर उसको डिस्कार्ड कर दें, आप कहीं जल प्रवाहित कर दें रुद्राक्ष को। तो इनको भी 1 महीने से ज्यादा 30 डेज तक कर सकते हैं, उसके बाद ज्यादा उसको ना करें, क्योंकि आप इसको उबाल रहे हैं, इसकी एनर्जी लगभग 1 महीने में डाउन हो जाती है, पूरी आप यूज कर लेते हैं और वो एनर्जी उस व्यक्ति के अंदर आ जाती है। तो ये आप आजमा के देखिए, जिसको मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत मदद करेगा ये रुद्राक्ष उनकी। फिर उसके बाद आप अगर आपको फर्क 100% दिखाई देगा, फिर आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो दूसरे रुद्राक्ष ले लीजिए, और 4 रुद्राक्ष उनको फिर वही पानी से बढ़िया साफ करके इसी तरह मिल्क थेरेपी उसको दे सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो बताइए, आगे चलते हैं, नहीं तो। सर इसको कितने मतलब 3 महीने तक इसको यूज कर सकते हैं हॉट मिल्क सर थेरेपी? देखिए, अगर आप देखिए, एक तो होता है धारण करने का, धारण करने में भी ये काम करेंगे, मेमोरी में, फोकस में, क्रिएटिविटी में, कंसंट्रेशन में, हर चीज में काम करेंगे। लेकिन अगर आपको लगे कि ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप, या फिर ज्यादा आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो फिर आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन उसमें 30 डेज से ज्यादा आप हॉट मिल्क थेरेपी नहीं देंगे। लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि कोई भी उस पर कोई केमिकल वगैरह कुछ भी उस रुद्राक्ष के ऊपर नहीं होना चाहिए, उसका लेप। ये भी चीज आप इंश्योर करेंगे, क्योंकि बाई चांस कोई केमिकल लगा रखा, वो हो सकता है प्रॉब्लम कर दे। तो हमें किसी की प्रॉब्लम को सोल्व करना है, बढ़ाना नहीं है। जी। 30 डेज और से सर ज्यादा मिल्क वालों को यूज ना करें, उनको साथ साथ धोने का जरूर प्रबंध करें, क्योंकि मिल्क से निकालेंगे, आप रख देंगे, अगले दिन हो सकता है उसमें बदबू आ जाए, बदबू हो जाए। तो सर इसको डिस्ट्रॉय कैसे करना है जी बाद में? बाद में आप इसको जल प्रवाह कर दें कहीं पे, अच्छा। जल प्रवाह कर दें आप इसको। क्योंकि जो एनर्जी है आपने वो बहुत ज्यादा कंज्यूम की। धारण करना है तो धारण करने में तो ऐसा होता है, देखिए आपने आज धारण किया, मान लीजिए किसी बच्चे को करवाया, पूरी जिंदगी वो पहन सकता है उसको, पूरी जिंदगी वही एनर्जी देंगे उसको, कोई कमी नहीं आएगी उसमें। बशर्ते उसकी साफ सफाई होती रहनी चाहिए प्रॉपर, हर 3 4 महीने 6 महीने में उसको एनर्जाइज कर ले उसको। क्योंकि रुद्राक्ष को ये माना जाता है डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। डिहाइड्रेशन मतलब उसके अंदर जो बीज होता है वो एनर्जी जनरेट करता है, वो सूखना नहीं चाहिए। इसके लिए रुद्राक्ष को जो ओलिव ऑयल है, तेल के अंदर भिगोया जाता है, हर 3 महीने या 6 महीने के अंदर अंदर उसको भिगोना चाहिए। क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो एनर्जी देना आपको बंद कर देगा, मेन बात ये है। सर इसको कितने टाइम तक भिगोना चाहिए? सर एक रात आप बहुत। 2 दिन 3 दिन 4 दिन चाहे 20 दिन भी भिगो देंगे ना इसको, तो 6 महीने भी तेल में भिगो देंगे, खराब नहीं होगा, उसकी टेंशन छोड़ दीजिए। रुद्राक्ष को आप 2 साल पानी में छोड़ दीजिए, खराब नहीं होगा, एज इट इज मिलेगा आपको। ये ऐसी चीज है। तो तो लेकिन कम से कम 24 से 48 घंटे तो जरूर भिगोएं, एक दिन तो कम से कम जरूर भिगोएं। ठीक है। और जो ऑयल में जिसमें आप भिगोएं, कोशिश करें वो ऑयल जो है लाइट वाला हो। ओलिव ऑयल सबसे ज्यादा लाइट माना जाता है, उसके बाद तिल का तेल है। क्यों कह रहा हूं मैं, भिगोने का आप मस्टर्ड ऑयल में भिगो सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, फिर जब आप उसको धारण करेंगे ना, पहनेंगे, तो आपके कपड़ों को खराब कर देगा, वहां प्रॉब्लम आएगी। ओलिव ऑयल इतना लाइट होगा कि उससे आप जैसे टिश्यू पेपर से किसी साफ कपड़े से आप साफ करेंगे तो पूरी तरह हट जाएगा, कपड़ों पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा सेम डे भी। तो इसलिए इसको लाइट ऑयल में, हमेशा ओलिव ऑयल में भिगोना चाहिए। तो सर एक बार ऑलिव ऑयल में इसको भिगो दिया, उसके बाद फिर पानी में भी इसको बाद में भिगो सकते हैं, या बस ऑलिव ऑयल में भिगो दिया और इसके बाद धारण कर लिया? किस काम के लिए धारण करने के लिए बात कर रहे हैं आप? जी जी जी। धारण जैसे करने के लिए तो मैं आपको पूरी विधि विधान बताऊंगा, लेकिन धारण करने के लिए आपको क्या करना है, पहले पानी से धो के फिर गंगा जल से साफ कर लें। ठीक है, अपना जो करना है, उसके बाद फिर इसको भिगोते हैं हम कुछ समय के लिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए भिगोते हैं, और फिर जिस दिन धारण करना है उस दिन फिर इसके विधि विधान पूरे करते हैं।
फिर उसके बाद हम इसको धारणी कर लेते हैं मंत्र जाप के साथ। ठीक है सर। सर हर मेरे रुद्राक्ष का को एक पर्टिकुलर मंत्र भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सर एक हमारे घर में ना रुद्राक्ष की माला पड़ी हुई है बहुत देर से, मैं तो यूज नहीं करता। तो फिर एक दिन मैं मेरे दिमाग में आया, पता नहीं इसको ऑयल में भिगो दूं क्या, इसका एनर्जी लेवल बढ़ जाए। क्या करना चाहिए सर? उनकी जो साइज है वो कितना साइज है? साइज गोल है, आज मुझे टाइम नहीं मिला देखने का कि वो कितने मुखी हैं, तो आज मैं थोड़ा सा तो अगर बिजी वो रहा तो। छोटे छोटे, बिल्कुल इतने छोटे छोटे रुद्राक्ष हैं, अगर मैं आपको बात करूं, वो आपको वो नेपाली रुद्राक्ष नहीं है, वो इंडोनेशियन आते हैं बात करें तो। क्योंकि कभी भी जो नेपाली रुद्राक्ष हैं वो ज्यादा छोटे साइज में नहीं मिलेंगे। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास अवेलेबल होगा तो। नहीं है मेरे पास, नहीं है अवेलेबल वो माला। मैं आपको दिखाता, नहीं तो अगर होती तो जो ज्यादा छोटे छोटे बीड होते हैं, इतने छोटे छोटे, उसकी जप वाली जो होती है माला, वो जो है हमेशा इंडोनेशियन वाली की होती है। क्योंकि नेपाली तो बड़े मिलेंगे साइज में। एक चीज और भी होती है, जिस माला से आप जप करते हैं उसको कभी धारण नहीं करना चाहिए, और जिसको आप धारण किए हुए हैं उससे कभी जप नहीं करना चाहिए, ऐसा भी माना जाता है। सबके लिए अलग अलग रखी जाती है इसके लिए। जो जप वाले होते हैं स्पेशल, वो 108 बीड होते हैं, क्योंकि उसमें हमारे जो 27 नक्षत्र होते हैं, और चार उसके हर एक नक्षत्र के पद होते हैं। तो 27 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 108, तो उसके हिसाब से ही जो जप वाली माला हो तैयार की जाती है 108 बीड के साथ। फिर उसमें एक बीड को अलग से टैग कर दिया जाता है, पता लग जाता है कि यहाँ पे इसका पॉइंट आ गया है, स्टार्टिंग या एंड पॉइंट, जिसको हम सुमेर बोलते हैं हिंदी में, सुमेर, उस अलग बीड को। तो सर ये जो जप वाली माला होती है, ये भी असली रुद्राक्ष का मिलता है क्या इंडोनेशियन? इंडोनेशियन होता है लेकिन उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती, लेकिन वो सिर्फ जप के लिए आती है। वहां पे आपकी जो हाँ। जप जो कर रहे हैं उसमें जो आपकी भक्ति भावना है वो देखी जाती है। उस रुद्राक्ष अच्छा। वहां को सिर्फ आपको काउंटिंग करा रही है। इसके लिए आप कमल गट्टे की माला आती है, कमल गट्टे के बीज से होते हैं, वो भी माला आती है। या फिर आपको वैजंती माला आती है, या तुलसी क्रिस्टल के? माला आती है। हाँ, वो ज्यादा महंगी कमल गट्टे की तो 70-80 रुपए की मिल जाएगी आपको, 108 फीट की 100 रुपए तक मिल अच्छा। जाएगी, 100 रुपीज तक। अच्छा। आपकी भाव वो सिर्फ आपकी काउंटिंग पूरी कराने के लिए, आप जिस मंत्र उच्चारण को कर रहे हैं उसके लिए क्या करना है, वो सारी चीजें। नहीं, क्रिस्टल के लिए, क्रिस्टल का माला। क्रिस्टल का क्या? क्रिस्टल की माला जो होती है वो कौन सा बेटर होगा? क्रिस्टल की माला पहनने के लिए होती है, जप के लिए थोड़ी होती है। काफी जनों के पास देखा है सर, वैसे ही देख के एकदम चमकीला क्रिस्टल वाला। से जप करते हुए हाँ। अब पता देखिए, नहीं वो असली क्रिस्टल होते हैं नहीं इसमें होते, भी वही मालूम नहीं। फॉर्मूला लगेगा। जिसको आप धारण करते हैं उससे जप मत कीजिए, और जिससे जप करते हैं उसको धारण ना कीजिए, दोनों को अलग ठीक है रखिए। सर। और ओके सर। इसमें इश्यू आएगा, ऐसे इश्यू आएगा। रुद्राक्ष थोड़ा खुरदरा होती है स्टाइल की, वो जब आप उसे हम्म। जब करके आपको पता लग जाए। क्रिस्टल में तो स्लिपरी भी होते हैं, क्रिस्टल्स तो चिकने होते हैं, मतलब काफी प्लेन ठीक है सर। तो बहुत ज्यादा। तो होने को हो सकता है, लेकिन थोड़ा मुझे नहीं लगता। ज्यादा जो किया जाता है वो रुद्राक्ष से किया जाता है, जब है तो वो भी हाँ, रुद्राक्ष ही। वो कितने की आती है सर माला? रुद्राक्ष ही वो 200-300 रुपए हम्म। तक की आ जाती है, रुद्राक्ष वाली 200-300 रुपए, अच्छा। ज्यादा महंगी ठीक नहीं है है। सर। ओके सर। ठीक। बढ़िया वाली मेरे ख्याल से 300। अलग अलग क्वालिटीज है, 100 रुपए की भी मिल जाएगी आपको, 1000 की भी मिल जाएगी। क्वालिटी देखी जाती है। वो क्वालिटी क्या है, कुछ आपको बीड कच्चे से नजर आएंगे, कुछ ऐसे बीड आएंगे जिसमें 1000-1200 की लोग, जिसमें हर बीज में आप ये भी बता पाएंगे कितने मुखी है। समझ रहे हम्म। हो? उसकी थोड़ी ठीक है सर। क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, सारी की सारी टोटली जो है क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी क्वालिटी कैसी है। और उसी के अकॉर्डिंग जो है रुद्राक्ष को जो है चेक किया जाएगा। ठीक है, एक सेकंड दीजिए मुझे प्लीज, एक सेकंड।
जी जी। सर एक छोटा सा मेरा और क्वेश्चन था, जैसे हमारे घर में रुद्राक्ष माला पड़ी, काफी देर से पड़ी हुई है, तो क्या उसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए उसको ऑयल में डिप कर दें क्या, एक दो हाँ, दिन? कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि उससे कोई खराब होगा। रुद्राक्ष कभी खराब नहीं होते, ये भी ध्यान रखिए। ओरिजिनल रुद्राक्ष कभी खराब नहीं होंगे। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है। चलिए, इससे होट जो मिल्क थेरेपी है, इसको जरूर याद रखिए हमेशा, बहुत काम आएगी ये चीज। जो चार मुखी रुद्राक्ष है उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी डालता है और लंबी लाइफ, उम्र को बढ़ाता है, दीर्घायु करता है ये। इसका रूलिंग प्लैनेट क्योंकि मरकरी है, और जो रिप्रेजेंट करता है देवी सरस्वती माँ को और ब्रह्मा जी को। और ये एक सिंबल है चार वेदास के, क्योंकि ब्रह्मा जी के हाथ में वेदास थे, जितने भी हैं चारों वेदों का प्रतीक है। वेद कौन पढ़ेगा? जो ज्ञानी व्यक्ति होगा, जिसके अंदर बुद्धि होगी। तो इसलिए ये बुद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए मैं कह रहा था कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए सबसे बेहतर होता है ये रुद्राक्ष। द रुद्राक्ष nullifies the malefic effect of mercury and pleasure, pleases goddess सरस्वती। जो बुरे प्रभाव होते हैं मरकरी के, उनको दूर करता है, और देवी सरस्वती माँ को प्रसन्न करता है ये। और इट गवर्न्स लॉजिकली एंड स्ट्रक्चरल थिंकिंग। किसी व्यक्ति के अंदर जो तर्क संगत और जो है स्ट्रक्चरल जो थिंकिंग है, उसको ये रुद्राक्ष लाइफ में लेके आता है। और ये व्यक्ति को हेल्दी माइंड एंड बॉडी, ये स्पेशल माइंड पे काम करेगा, हेल्दी माइंड पे, और साथ में शरीर पे भी, वो भी व्यक्ति को देता है। और मेंटल जो पावर है, जो हम बात ही कर रहे थे, इंटेलिजेंस, नॉलेज, कंसंट्रेशन, ये सारी चीजों को बढ़ाता है ये। साथ में सेक्सुअल जो पावर है, अट्रैक्टिवनेस जो है, इसको भी बढ़ाता है। और ये अगर बात करें तो इट इज यूज फॉर मेकिंग oneself मोर शोट आफ्टर बाय द ऑपोजिट सेक्स। द पर्सन शुड रिसाइड द, वो मंत्राज हैं उनके, वो मंत्र मैं आपको बाद में सबके शेयर करूंगा किसका कौन सा मंत्र है। सर 4 नंबर राहु का नहीं होता? आप मतलब न्यूमरोलॉजी के साथ कर रहे हैं या वैसे ही कर रहे हैं? 4 नंबर राहु का होता है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, लेकिन जो 4 नंबर का जो रुद्राक्ष होता है, वो 5 नंबर पे काम करता है न्यूमरोलॉजी के 5 नंबर पे। जैसे इससे पहले 3 मुखी जो रुद्राक्ष था, वो 9 नंबर पे काम कर रहा था। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि 1 नंबर के लिए 1 मुखी, 2 नंबर के लिए 2 मुखी। कल बताया था ये, ठीक है, कल चला था ये रूल, आज हट गया है। आज 3 मुखी हमने देखा, वो 9 नंबर पे काम करता है। आज हमने 4 मुखी देखा, ये 5 नंबर पे काम करता है। समझ रहे हैं? तो सर उसको सेम। ये जो मिल्क रेमेडी बता रहे हो, इसमें चार मुखी रुद्राक्ष 4 लेने हैं? 4 ले लीजिए, 3 भी चल सकते हैं, ज्यादा छोटा बच्चा है तो 3 ले लीजिए। ओके। हम्म। सर इसको 4 नंबर ना समझे, इसको 4 मुखी समझे ना, 4 नंबर से तो फिर कंफ्यूज कर देंगे। 4 ये राहु का नंबर नहीं है। 4 नंबर के लिए जो राहु का नंबर, उसके लिए तो 8 मुखी मिलेगा आपको। 8 मुखी यहाँ अलग है, टोटली अलग सिस्टम है उसको। देखो, मुख रुद्राक्ष को कैसे जोड़ा गया, मैं आपको बता दूं कि हर एक पर्टिकुलर रुद्राक्ष को एक पर्टिकुलर देवता के साथ कनेक्ट किया गया है। अभी आप देख भी रही है चीजें, हर उसमें रुद्राक्ष में एक पर्टिकुलर देवता के साथ कनेक्टेड है। ठीक उसी तरीके से जो हमारा न्यूमरोलॉजी है, उसमें भी एक ग्रह से, एक पर्टिकुलर ग्रह से हर रुद्राक्ष को कनेक्ट किया गया, किसी देवी देवता से कनेक्ट किया गया है। तो वहां पे कुछ तो सेम है, कुछ लेकिन अलग अलग है ज्यादातर। सिर्फ एक के लिए एक चलेगा, या एक के लिए भी अगर स्पेशल बात करें, हम तो 1 मुखी क्योंकि मिलता ही नहीं ओरिजिनल, तो हम 12 मुखी ज्यादा धारण कराते हैं। हालांकि 1 मुखी जो कल हमने दिखाया था काजू सेफ, और 12 मुखी में इनकी जो प्रॉपर्टीज है टोटली डिफरेंट होती हैं। ये 1 मुखी ज्यादा अध्यात्म की तरफ लेके जाता है, वो दूसरी आपको रूलर की तरफ लेके जाता है। वो आएगा जब 12 मुखी, तब उस पर बात करेंगे। सर जिनके 5 नंबर मिसिंग है हाँ, उनको न्यूमरोलॉजी में, चार उनको मुखी रुद्राक्ष, 4 मुखी चार। रुद्राक्ष।
ये आप यहाँ पे देखिए ना सीमा जी, जी जी हीरा, यहाँ पे 5, ये 5 आ सर, गया। मैंने लेट ज्वाइन किया ना सर, थोड़ा सा नेट इश्यू कोई आ नहीं। रहा है। तो यहाँ देखिए ये लिखा हुआ 4 फेस्ड, 4 मुखी रुद्राक्ष है, और मास्टर सर। न्यूमरोलॉजी नंबर ये लिखा हुआ 5। ओके ओके। समझ रहे हैं? हम्म। चलिए 5 मुखी रुद्राक्ष की तरफ आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो जो रुद्राक्ष के बारे में ज्यादा नहीं जानते, उनके लिए रुद्राक्ष का मतलब होता है 5 मुखी रुद्राक्ष। क्योंकि जहां पे भी आप देखेंगे, इवन मंदिरों में भी कई जगह, या कुछ जो दरबार होते हैं वहां पे जो मठाधीश होते हैं या जो भी लोग होते हैं, जो बाबा वगैरह होते हैं, वो अपने आजकल प्रसाद के रूप में, इवन जो सदगुरु हैं, क्योंकि उनको पता है रुद्राक्ष की पावर का, सदगुरु भी अपने जो शिष्य हैं, अनुयायी हैं, उनके लिए जो आते हैं उनके पास रुद्राक्ष देते हैं प्रसाद के रूप में। खाने की बजाय आजकल रुद्राक्ष को प्रसाद में देने का ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है। आपने देखा होगा, देखा नहीं होगा तो कम से कम सुना होगा, बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। तो उसमें जो भी रुद्राक्ष, क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं कि कोई आपको 75 लाख वाला, 50 लाख वाला रुद्राक्ष प्रसाद के रूप में देगा। वो आपको 100% 5 मुखी रुद्राक्ष मिलेंगे आपको उस दौरान। क्योंकि ये जो भी रुद्राक्ष की खेती होती है, अगर मान लीजिए एक साल में 1 करोड़ रुद्राक्ष होते हैं, तो 99 करोड़ उनमें से 5 मुखी मिलते हैं। 99% यही रुद्राक्ष पैदा होते हैं, 99%। बाकी सब रुद्राक्ष 1% पैदा होते हैं, ये वाला रुद्राक्ष 99। तो सबसे ज्यादा बल्क में मिलता है ये कभी डुप्लीकेट नहीं मिलेगा। इसकी क्वालिटी है, खासियत है। क्यों नहीं मिलेगा? इतना सस्ता हो जाता है बल्क में मिलने की वजह से, तो डुप्लीकेट बनाना ही महंगा पड़ जाएगा इसका। तो ये तो 5 रुपए में मिल जाएगा, 4 रुपए में मिल जाएगा, थोड़ी क्वालिटी इंफीरियर हो जाएगी। तो इसको कौन बनाएगा 5 रुपए की चीज को डुप्लीकेट इतनी मेहनत करके? क्वालिटी पे बात है, 2-3 रुपए से लेके और ये 200 रुपए तक, 300 रुपए तक मिल जाएगा आपको, बढ़िया क्वालिटी के। बड़े बड़े बीड भी मिल जाएंगे आपको इसके 200 रुपए, 300 रुपए तक के। चलिए इसकी बात करें तो 5 नंबर का जो रुद्राक्ष है, 5 मुखी जो रुद्राक्ष है, इसमें दिखाए गए हैं, ये इसमें देखो पिक्चर में थोड़ा दिखाया है, 1 2 3 4 5, ये जो रेखा है इनको काउंट करके इसको 5 मुखी रुद्राक्ष माना गया है। और ये बैक साइड है रुद्राक्ष की, क्योंकि ये सुराख आप देख रहे हैं कमजोर है, थोड़ा कम है, और अगर दूसरी साइड से देखें तो सुराख आपको ज्यादा चौड़ा दिखाई देगा। इसके देवता हैं काल अग्नि रुद्र माना जाते हैं इनके देवता। और इसका जो कनेक्टिंग प्लैनेट है वो जुपिटर माना जाता है। न्यूमरोलॉजी की अगर बात करें तो जब 3 नंबर मिसिंग होता है, 3 नंबर इनबैलेंस होता है, तब 5 मुखी रुद्राक्ष की तरफ उसको बोला जाता है, 5 मुखी रुद्राक्ष के लिए। बॉडी पार्ट पे कहाँ कहाँ काम करता है अगर बात करें तो, ये बॉडी पार्ट पे जितने भी मेजर जो चक्रास पॉइंट हैं, आपके चक्रास जो है, ठीक है, सभी पे काम करता है, जो 7 चक्रास होते हैं बॉडी में। और डिजीज जो आपकी स्पेशली लंग से रिलेटेड होती हैं, हार्ट से रिलेटेड है, और ब्लड से रिलेटेड बात करें तो, अब वो जो 3 मुखी रुद्राक्ष था वो भी ब्लड पे काम करता है, ये भी ब्लड पे काम करता है। वो स्पेशली काम करेगा जब आपके अंदर ब्लड की मात्रा कम हो जाए, एनीमिक हो जाए, तब बढ़िया काम करता है। ये आपको जो बीमारियां ब्लड में आ जाती हैं, जैसे बीपी की प्रॉब्लम, सबसे बढ़िया काम करता है रुद्राक्ष ब्लड प्रेशर की जो मरीज हैं उनके लिए। और इसके लिए तो मैंने बताया भी था वाटर थेरेपी, उसके बारे में एक बार और भी जिक्र करेंगे। इसके लिए वाटर थेरेपी भी आप यूज कर सकते हैं। तो अगर बात करें तो किस काम में रुद्राक्ष ज्यादा बढ़िया रहता है? मेडिटेशन, ये आपको ध्यान मगन करता है। स्टडीज, ये पढ़ाई में भी, कभी भी 3 नंबर है, जुपिटर का नंबर है, वो खुद एक गुरु के नंबर है, एक तरीके से बात करें तो स्टडीज में भी काम करता है, एजुकेशन में भी काम करता है, नॉलेज में भी काम करता है, कुछ कुछ जैसे 4 मुखी कर रहा था, विजडम में भी काम करता है, निर्वाणा में भी काम करता है, ये पावर भी दिलाता है, वेल्थ भी दिलाता है, और व्यक्ति को स्पिरिचुअल इनहेंसमेंट भी करता है ये रुद्राक्ष।
अगर बात करें तो जैसे मैंने बताया कि अभी हॉट मिल्क थेरेपी मैंने बात की थी, अभी हम बात करेंगे वाटर थेरेपी की। देखिए, जो भी व्यक्ति आपके घर में जानकारी में जो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहा है, चाहे बीपी लो हो या बीपी हाई हो, साथ में अगर किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, उसमें ये चीज मैं कहूँ तो बिना दवाइयों के रामबाण का काम करती है। आप उनके लिए 5 जो है 5 कम से कम 5 मुखी रुद्राक्ष ले लीजिए, लगभग 200 250 300 रुपए तक आ जाएंगे। बढ़िया बीड की अगर आप बात करेंगे तो आने को देखो 50 रुपए के भी आ जाएंगे, 20 रुपए के भी आ जाएंगे, लेकिन थोड़ी क्वालिटी में फर्क आएगा। तो जैसे आप बढ़िया सी क्वालिटी के लेंगे तो लगभग 200-300 रुपए तक के आपको मिल जाएंगे बीड। 5 बढ़िया बीड ले लीजिए और उनको पहले पानी से साफ बढ़िया धो लीजिए। ठीक है, उनपे भी मेक श्योर कोई केमिकल ना लगा हो। ठीक है, वो नहीं चाहिए हमें केमिकल वाले, क्योंकि वो साइड इफेक्ट कर सकते हैं हमें। उसके बाद आप इनको कोई तांबे का बर्तन ले लीजिए, वैसा बर्तन होगा तो भी चलेगा, लेकिन तांबे का होगा तो ज्यादा बेटर होगा। आप जितना भी पानी पी सकते हैं, 1 लीटर 2 लीटर, उसके अकॉर्डिंग आप पानी भिगो दीजिए और उसमें 5 रुद्राक्ष रात को डाल दीजिए। सुबह जब आप उठेंगे तो खाली पेट उस रुद्राक्ष के पानी को आपको पीना है, जितना आप पी सकते हैं। आप अगर, मैं कहता हूँ 100 डेज अगर ये रूटीन को फॉलो करते हैं तो बीपी और शुगर या तो पूरी तरह खत्म हो जाएगा जिंदगी से, या पूरी तरीके से कंट्रोल में आ जाएगा। बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ तो कंट्रोल में आएगा, कम प्रॉब्लम है तो पूरी तरह लाइफ से खत्म हो जाएगा। ये बहुत असरदार चीज है, और मात्र ये लगा लो 200-250 रुपए का ही है, और सिर्फ पानी पीने के लिए कह रहा है। ये जब आप वाटर थेरेपी यूज करेंगे तो 3 महीने से ज्यादा नहीं करेंगे, मतलब क्योंकि उसकी जो एनर्जी आपने कंज्यूम कर ली है पूरी, तो लगभग 3 महीने 100 डेज के बाद आप इनको डिस्कार्ड कर दीजिए, आप इनको जल प्रवाहित कर दीजिए रुद्राक्ष को। ठीक है, फिर अगर आपको चाहिए आराम मिला बहुत ज्यादा और भी चाहिए, कंटिन्यू करना चाहते तो कर सकते, कोई इश्यू नहीं है। आप फिर दूसरे 5 मुखी रुद्राक्ष ले लीजिए, उसमें बहुत बढ़िया काम करेगा ये। इसका कोई सर साइड इफेक्ट तो नहीं होता? नहीं सर, कोई साइड इफेक्ट नहीं। मैंने बताया रुद्राक्ष का कभी भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। वो ये चीज जरूर ध्यान रखना, देखो ये जो रुद्राक्ष है आपकी स्क्रीन पे दिखाया गया है, इस रुद्राक्ष के ऊपर 100% कोई केमिकल लगा हुआ है। इसमें जो शाइनिंग है, इसका जो कलर है, वो आपको बता रहा है क्लियर कट। ठीक है, इसमें कुछ हल्की सी कोई वो लगाया गया है। इसको क्यों लगाया गया है? क्योंकि रुद्राक्ष के अंदर कई बार क्या होता है ना, कीड़े लग जाते हैं। थोड़ा हैरानी है कि जो चीज कभी खराब नहीं होती, खत्म नहीं होती, तो उसमें कीड़ा होता है। रुद्राक्ष के अंदर कीड़ा हो सकता है। ठीक है, अगर उसको सही तरह स्टोर ना किया जाए। दूसरी चीज, अगर उसको, इसलिए जो ओलिव ऑयल में भिगोते हैं ना, एक बार जिस रुद्राक्ष को आपने तेल में भिगो दिया, उस रुद्राक्ष में कभी फिर जिंदगी में कीड़ा नहीं लगेगा। क्यों लगते हैं वो भी सुन लीजिए। आपने रुद्राक्ष लिए, आपने बाहर छोड़ दिए खुले में, बारिश में वो पड़े रहे, वहां पे बारिश भी आ रही है और धूल मिट्टी के कण भी आ रहे हैं, तो प्रकृति है, मौसम भी, जैसे आजकल तो यहाँ बरसात का मौसम है नॉर्दर्न इंडिया में, तो उसमें बहुत सारे कीड़े या छोटे छोटे बारीक जो जीव हैं, बैक्टीरिया वगैरह, वो पैदा हो जाते हैं, और उसकी वजह से उसमें हो सकता है कोई कीड़ा पैदा हो जाए। ठीक है, तो इसलिए रुद्राक्ष को सेफ रखने के लिए, बचाने के लिए, या तो उसके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है हल्की सी स्प्रे टाइप में, या फिर कोई ऐसा केमिकल होगा जिसमें इसको भिगो के निकाल लिया जाता होगा, वो उसकी शाइनिंग दिखा रहा है। जो नेचुरल बीड होगा वो उसमें इतनी शाइनिंग नहीं मिलेगी आपको, इसमें थोड़ी शाइनिंग है। इट मीन्स इसके अंदर कोई कोटिंग की गई सेफ रखने के लिए, ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे आप वाटर थेरेपी में यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि रुद्राक्ष काम नहीं करेगा, एनर्जी नहीं देगा, ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया काम करेगा ये, लेकिन इसको वाटर थेरेपी में यूज नहीं करना होता, क्योंकि हो सकता है पता नहीं कैसा केमिकल हो, किसी को उससे एलर्जी हो जाए या प्रॉब्लम आ जाए। तो इसलिए इसको वाटर थेरेपी में हम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, इतना ही ध्यान रखना है। ये साइड इफेक्ट हो सकता है, अदरवाइज रुद्राक्ष का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। सर सर, इसमें ये जो वाटर थेरेपी करेंगे, तो यदि किसी को रेकमेंड करें हम, समझ लीजिए बीपी या हार्ट, ये शुगर के लिए, तो उनको वाटर थेरेपी के साथ साथ इसको धारण करने भी बोल सकते हैं, या दोनों चीज एक साथ नहीं करनी? 100% उसमें भी काम करेगा, 100% काम करेगा।
दोनों काम और करेंगे तो जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे। और वाटर थेरेपी तो 3 महीने करके बंद कर दिया, लेकिन जो धारण किया वो हमेशा धारण करके रख हाँ, सकते हैं। वो पूरी लाइफ के लिए रहेगा। जो धारण किया वो अच्छा। पूरी लाइफ के लिए आपको रहेगा। और वाटर थेरेपी से समझिए सर, यदि फर्क पड़ा समझ लीजिए, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो फिर वापस कब रिपीट कर सकते हैं, कितने टाइम बाद? ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोई या गैप ना, ये या डॉक्टरी एक बार में हो ही जाता है, ठीक? ये आप देखिए कि ये कोई भी जो है डॉक्टरी दवाई नहीं है कि आप इससे ज्यादा लेंगे तो आपको हाँ। दिक्कत आ जाएगी। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ पानी तो पी रहे हैं, समझ रहे? हम्म। बस। तो इसमें ऐसा नहीं है। आप चाहे इसमें मैंने 5 रुद्राक्ष बताए हैं, आप 15 हम्म। रुद्राक्ष का पानी पी लेंगे तो कोई साइड इफेक्ट थोड़ी होगा उससे। बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा। कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। समझ? अच्छा, ठीक है सर। तो पर आप सर इसमें जो कंटिन्यू भी बर्तन कर यूज सकते सर हैं, जिसको ज्यादा मतलब कि प्रॉब्लम हो सर कंटिन्यू कंटिन्यू रख सर सकते हैं अपने वाटर थेरेपी को। मतलब कि सर ये लिमिट है कि 5। मैंने एक बार सबको, क्योंकि 3 3 अनम्यूट थे, कोई शोर आ रहा था। अब आप अनम्यूट कर लीजिए जी। हाँ जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि कम से कम 5 होने चाहिए, आपका मतलब? हाँ, 5 तो होने चाहिए अगर बढ़िया हम्म। रिजल्ट लें। देखो, काम तो एक भी करेगा, लेकिन एक कम हम्म। काम करेगा, तो 5 अगर ले लें, क्योंकि महंगा भी नहीं है ना ज्यादा। 200 300 रुपये कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है। और ठीक है। पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर आएंगे। अगर आप में से किसी ने कोई टेस्ट किया हो ऐसा, तो आप बता दीजिए, किसी ने थेरेपी आजमाई हो तो। जितेंद्र जी, आपने शायद लिए थे वाटर थेरेपी के लिए, क्या यूज किए थे आपने? हाँ किए थे सर। जी सर, आपने किए यूज किए थे वो? हाँ जी, हाँ जी। यूज किए थे, कितने दिन तक यूज किए, अभी कर रहे हैं उसको? कर रहे हैं देवी। कर रहे हैं, कोई आपको लगा इसमें कुछ फर्क है? हाँ, काफी फर्क है जी। ठीक है, थैंक मैंने यू। 1.5 महीना हो गया। जी। हाँ, 1.5 महीना हो काफी। गया, कह रहे हैं उससे काफी फर्क मिला है। इश्यू हाँ क्या था, जी। बीपी का इश्यू था या डायबिटीज का था? बीपी का था जी। बीपी का इश्यू था। हाँ जी। उसके बाद कुछ आया है, उसके बाद फिर दोबारा से बीपी की कोई प्रॉब्लम आई है जब से ये ट्रीटमेंट शुरू किया? हाँ, नहीं आई है। नहीं और आई है। दवाई बंद हो गई। दवाई बंद होगी। ये देखिए, मात्र 200 250 रुपए की चीज। सर, आपका इस तरफ से थोड़ा शोर आ रहा है जितेंद्र जी, म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ 200 250। सर ने खुद यहाँ पे बोला है कि उन्होंने जो है दवाई बंद कर दी है और उससे बहुत ज्यादा फर्क आया है। तो ये चीजें तो ऐसी, सिर्फ टेस्ट कीजिए। और कोई बड़ी चीज नहीं है 200 300 रुपए, लेकिन दूसरों की जिंदगी में जब आपकी वजह से वो रिलैक्स होगा ना, तो आपको दुआएं देंगे। और वो चीज आपको बहुत लगेगी जिंदगी में। ये ध्यान रखना। ये तो कहते हैं, इसलिए पता है क्या है, मैं आपको सच बताऊं, मैंने भी साइकोलॉजी को समझा, कि कई लोगों से जो सदगुरु के फैन हैं या उनके अनुयायी हैं, उनसे मिल के आते हैं, तो वो कहते हैं, जब कभी मैं कई बार जैसे रुद्राक्ष में लोगों को धारण कराता हूँ, तो कहते हैं हमें रुद्राक्ष तो सदगुरु ने दिया था। मकाब सदगुरु से कहाँ मिले, कैसे मिले, तो बताते हैं कि हम वहां गए थे, प्रसाद। मैं उन्होंने क्यों दिया, मतलब प्रसाद के रूप में दिया। अब फिर मैं जैसे एक दिन बैठे बैठे सोच रहा था कि भाई क्यों देते हैं, तो फिर वही चीज है, देखो रुद्राक्ष हर आदमी के लिए पॉजिटिव काम करेगा। चाहे बेशक से एक रुद्राक्ष आप ले लीजिए, उन्होंने क्या है, जिस भावना से उसको दिया प्रसाद के रूप में, वो व्यक्ति उसको पूरी जिंदगी रखेगा। या तो अपने घर में पूजा स्थान पे रखेगा, या हो सकता है बहुत सारे लोग उसको गले में धारण कर लेंगे। और जब भी वो उस चीज को रखेंगे, हमेशा उनको लगेगा कि ये सदगुरु के द्वारा दी हुई कोई एनर्जी है। और वो काम रुद्राक्ष करता ही है। पॉजिटिव आपकी सोशोलॉजी, इस पे फिजियोलॉजी पे आपके काम करता ही करता है। तो उससे उस व्यक्ति की जिंदगी में कितना बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आता है। और ऐसे अगर वो लाखों लोगों को देते हैं, तो देखिए उनकी वजह से लाखों लोग उनसे और ज्यादा कनेक्ट होते हैं कि हमारी जिंदगी में जो है गुरु जी की वजह से, सदगुरु की वजह से ये खुशी आई है। तो इस वजह से लोग, मैं कहता हूँ, निशुल्क भी जो है इनको धारण करवाते हैं, 5 मुखी को तो स्पेशल। क्योंकि जब आप बल्क में इनको लेते हैं, तो हो सकता है आपको 1 रुपए या 2 रुपए का एक पड़ जाए। ये भी होता है जी। सर ये आपकी बात सही है। मेरी अभी सिस्टर से बात हो रही थी, वो अमेरिका में रहती है, तो पीछे आए हुए थे सदगुरु, तो उन्होंने 5 मुखी रुद्राक्ष ही दिया है।
तो उसने फिर पहन लिया। तो अब मैं उससे पूछ रहा था कि भाई उसको रात को उतारने के लिए बोला है, तो वो कहते हैं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। मतलब चाहे बाथरूम में भी पहन लो चाहे रात को कोई भी, दिक्कत नहीं तो है, ऐसा कोई कुछ दिक्कत बोला नहीं ही है। नहीं। कोई दिक्कत नहीं है सर। और उससे पहनने के बाद उनको देखो दो चीजें कनेक्ट होगी। एक तो उनके मन में जैसे ही हमारे मन में आता कि रुद्राक्ष बहुत पवित्र चीज है, जो हिंदू लोग हैं वो तो स्पेशली ये जुड़ जाते हैं कि भगवान शिव का प्रसाद है। और ऊपर से कुछ लोगों ने उनको सदगुरु का प्रतीक मान लिया कि सदगुरु के द्वारा दिया गया प्रसाद है। समझ रहे हैं? वो डबल रूप से काम कर रही है एनर्जी आपके लिए। नहीं तो कोई इंजेक्शन थोड़ी है, कोई दवाई थोड़ी है रुद्राक्ष में। वो आती है और आपकी बॉडी के अंदर चली जाती है और आपके बीपी को सही कर देती है। यहाँ पे ध्यान रखना, हमेशा दुनिया की हर बीमारी सबसे पहले यहाँ आती है, फिर शरीर में जाती है। डायरेक्ट शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं आती, पहले यहाँ पे आती है। और सर ये चीज हमें इसी तो में आप ही काम दे है। देना। जी सर। हम हमें तो आप ही दे देना जी, आप ही हमारे श्योर लिए श्योर, सदगुरु। बिल्कुल बिल्कुल। जो वाटर थेरेपी वाले वो मैं 50 रुपीज का एक देता हूँ, 50 रुपए का। आप लोगों के लिए लेकिन स्पेशल ऑफर होगा, जो सेशन में आए हैं उनके लिए उससे भी कम होगा। उसमें कोई मतलब कमीशन नहीं अपना, कुछ नहीं, जो रेट टू रेट चलेगा सारा, उससे भी कम। सर एक चीज पूछनी थी, इसमें कॉपर का बर्तन यूज करते हैं क्या सर? जिसमें कॉपर का ड्रिप थोड़ा करेंगे? ज्यादा बेटर रहता है। देखिए सर, एक साइंस भी आपको ये कहती है कि जब आप कॉपर के बर्तन में पानी पीते हैं तो बहुत ज्यादा आपकी जो डाइजेशन सिस्टम है उस पर बहुत बढ़िया काम करता है। समझ रहे हैं? तो उसमें अगर वो हो जाए तो जिसको एक कहावत है ना कि सोने पे सुहागा। समझ रहे हैं? वो अपना का साइंस अपना काम कर रही है, रुद्राक्ष अपना काम कर रहा है, पानी अपना काम कर रहा है, जो मानसिक जो चीज है वो अपना काम कर रही है कि हम हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है। समझ रहे हैं? तो चार चार पांच पांच चीजें जब इकट्ठी काम करेंगी तो ज्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। तो मैंने इसलिए एक चीज कॉपर का, सुनी से कॉपर का रेनी थोड़ा सीजन, ज्यादा। जी। सीजन में कॉपर का आवाज आवाज नहीं आ रही यूज आपकी, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं करते, क्या सर सही है? मैंने कि रेनी सीजन में आ रही है। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? हेलो आ रही है सर, बताइए। सर, मैं ये पूछ रहा था कि मैंने ये सुना है कि रेनी सीजन में कॉपर के बर्तन को यूज करते, क्या ये बात सही है? आपने ये सुना है कि रेनी सीजन में कॉपर के बर्तन को यूज नहीं करते? यही बोला आपने? जी, ये कहा जी। जी। हाँ जी सर, यही आवाज नहीं आ रही सर? नहीं आ रही थी ना। अच्छा हाँ जी, मैंने यही कहा है सर। ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं देखिए अपने गूगल गुरु से लेते हैं, एक बार बात करते हैं एक बार उनसे। ठीक है। स्क्रीन आपको दिख जाएगी अभी, देखिए यहाँ पे मैंने अभी पूछा है गूगल गुरु से ही, और ये तो क्लियर कट मना कर रहा है। यू कैन टेक वाटर स्टोर्ड इन कॉपर वेसल इन ऑल सीजन। It can kill all the microorganism, molds, fungi, algae, and bacteria present in the water that could be harmful to the body and make the water perfectly fit for drinking. अब आ गया ना रीजन कि जो कॉपर है वो कुछ ऐसी रिएक्शंस करता है जो पानी में जो भी बैक्टीरिया, फंगस या ऐसी चीजें उनको खत्म कर देता है। इसलिए सिर्फ कॉपर को बर्तन में उसको पिया जाता है। ऐसा तो कहीं नहीं है कि हम कॉपर को रेनी सीजन में यूज ना करें। ये तो सभी सीजन के लिए कह रहा है गूगल तो। और देखिए मैंने तो ऐसा नहीं सुना, हो सकता है आपने सुना हो। अगर कोई लॉजिक होगा तो फिर मैं मान सकता हूँ सर, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा। सर कॉपर को यदि अच्छे से साफ न किया जाए तो उसमें ग्रीन ग्रीन रंग आ जाता है। तो वो जो ग्रीन रंग है वो हमारे लिए हानिकारक होता है।
आप ये कह रहे हैं कि कॉपर को अगर सही तरीके से साफ ना किया जाए तो प्रॉब्लम है। जी जी सर। ओके, हाँ ये भी बात हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। नहीं, ये तो मैंने खुद देखा है जी सर, जी, आपको बता रही हूँ। गुड। सर क्या इससे डायबिटीज ठीक हो सकता है? हम्म, रुद्राक्ष से, जी जी, रुद्राक्ष की वाटर थेरेपी से डायबिटीज ठीक हो सकता है? 100%। 5 मुखी रुद्राक्ष जो वाटर थेरेपी बताई है वो बीपी हाई हो लो हो, कोई भी हो, लो है या हाई में, दोनों प्रॉब्लम है, प्लस आपकी डायबिटीज में, दोनों में काम करता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बीपी में काम करता, दोनों में। अभी मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाता हूं, आगे आप देखिए इस पेज पे। कहता द कन्फेस हेल्थ एंड पीस एंड फ्रीज फ्रीज यू फ्रॉम द सिंस। ये एक ऐसा रुद्राक्ष है जो आपको हेल्थ, स्वास्थ्य देता है, शांति देता है, साथ में आपको जो भी पाप है उनसे मुक्त कराता है। और इसका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर माना गया है, और ये आपको लाइफ में सक्सेस अटेन करने के लिए, लाइफ में नॉलेज गेन करने के लिए बहुत मदद करता है, पैसे के मामले में भी काम करता है, पावर फेम देता है आपको, और ये आपको बहुत सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट करने में भी काम आता है। ये मोस्ट sought आफ्टर बीड विच कैन एक्चुअली हेल्प यू टू अचीव हैप्पीनेस, एरिड इटर्नल ब्लिस। ये आपको सबसे ज्यादा जो वो बीड है जो आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा, अगर बात करें तो एक तरीके से भगवान का जो आशीर्वाद है, ये जो खुशी है उसको प्राप्त करने में आपका काम करता है, सहायता करता है। ये आपको जो है काल अग्नि जो देवता हैं, रुद्र जो हैं, उनका रिप्रेजेंट करता है, और वेरी इफेक्टिव है। अगर बात करें तो उसके बुरे प्रभाव से आपको बचाता है। इट डिस्ट्रॉय डिजीजेस परटेनिंग टू लंग्स, लंग्स से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी हो, ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी हो, वो सारी बीमारियों को दूर करता है। और स्पेशली आप बात करेंगे तो इसमें जो बीपी से रिलेटेड और डायबिटीज से रिलेटेड जो सबसे बढ़िया एनर्जी देता है ये रुद्राक्ष। 4 मुखी की आप वाटर मिल्क थेरेपी ले सकते हैं, और 5 मुखी रुद्राक्ष की आप जो है वाटर थेरेपी ले सकते हैं। चलिए, किसी का कोई सवाल है तो बताइए 5 मुखी तक। कोई सवाल नहीं है, चलिए सर टाइम हो इसके गया, हम कल करेंगे फिर बाकी सेशंस को। सेशन 3 दिन के लिए बोला था, आगे जाएगा, मुझे लग रहा है 6-7 दिन पे जा सकता है। कोई इश्यू नहीं है, मुझे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, मैं बीच में नहीं छोड़ेंगे इसको, चलते रहने देंगे, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। अभी मैं सर आवाज रिकॉर्डिंग आ जो रही है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। जी जी, 1 घंटा ही सर इनफ। ठीक है। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है, बताइए सर। सर एक एक मैंने ये पूछना है, कल आपने बताया था ना जो पीनियल ग्लैंड है वो मतलब पिघल जाता है, उसके बारे में जरूर थोड़ा सा वो आप शेयर करिएगा नॉलेज। पिनल ग्लैंड, अभी थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है, लाइव दिखा दूं आपको नहीं तो कल। ठीक है सर, जी कल हाँ जी, दिखा दीजिए। जैसे जी सर कल दिखाइए। कोशिश करता हूँ कल मैं एक बार लाइव दिखाने की आपको, ठीक है। वो क्या करता, क्यों, देखिए मैंने बताया कि जो आपका लेफ्ट ब्रेन है, इधर से आपका राइट ब्रेन है, और लेफ्ट ब्रेन जो है राइट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। ये दोनों ब्रेन हैं, इनके अंदर 5-5 लोब हैं, और ये ब्रेन के बीच में एक पतली सी कागज की परत होती है जिसको हम पिनल ग्लैंड बोलते हैं। बिल्कुल पतली होती, कागज के जितनी, जैसे ऐसे कागज इस टाइप से। और दोनों कुछ ब्रेन के बीच में, क्या, दोनों ब्रेन के बीच में। हाँ दोनों ब्रेन के बीच में होती है ये। कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे मैं बात करूँ तो स्पेशली मेडिटेशन के द्वारा, और कुछ साउंड क्रिएट की जाती हैं जिससे जो है पिनल ग्लैंड को पिघलाया जा सकता है। बड़ों का भी पिघलाया जा सकता है, लेकिन बड़ों को उसके लिए बहुत ज्यादा मेडिटेशन में जाना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान रखना, मगन होना पड़ेगा,
और जो इधर उधर की जो सारी चीजें वो लाइफ से निकालनी पड़ेंगी, उसके बाद वो उसको कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, स्पेशली 15 साल, 5-6 साल से लेके 15 साल तक के बच्चे हैं, वो बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास दुनिया की बाकी जो चीजें हैं, ऑफिस में बॉस ने क्या बोला, उधर से क्या कौन सी मेल आई है उसका रिप्लाई करना है, उधर से कौन सा सेशन अटेंड करना है, ठीक है, उनके पास ये टेंशन नहीं होती कभी भी लाइफ में, तो वो जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। और जब आप वो उनको कनेक्ट करते हैं इस चीज में, तो वो जो पिनल ग्लैंड जब पिघल जाती है, तो ऐसा माना जाता है, होता ही है, माना क्या जाता है कि जो थर्ड आई है यहाँ पे जिसको हम बात करें, तो थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है। और जब वो थर्ड आई एक्टिवेट होती है, तो व्यक्ति अगर अपनी इन आंखों को बंद कर लेता, तो उसको यहाँ से दिखाई देने लग जाता है। उस केस में आपने देखा हो कई बार, जैसे तो मिड ब्रेन एक्टिवेट कराते हैं बच्चों का, ये सेम पिनल ग्लैंड को पिघला के किया जाता है। मेरे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन दोनों का यही मिड ब्रेन एक्टिवेट है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कभी सेशन में, और कल देखते कोशिश करेंगे, अगर वो जगते रहे तो इस टाइम तक, तो वो आपको दिखाएंगे। उनकी आंखों पे पूरी तरह पट्टी भी बांध देंगे आप, उसके बावजूद भी वो सब कुछ बता देंगे। कोई नोट दोगे उसके नंबर पढ़ देंगे, कुछ लिखोगे उसको पढ़ देंगे, क्योंकि उनकी वो दूसरी सेंसेस एक्टिवेट हो जाती है, उनको यहाँ से दिखने लग जाता है थर्ड आई से। तो उसको बोलते हैं, वो पिनल ग्लैंड को पिघला दिया जाता है। ठीक है सर। जी। चलो सर, ये बताना हमारी एज में कितने कितने दिन लगेंगे, कितने महीने लगेंगे? ये 2 दिन सर का, हमें बच्चों के केस में तो 2 दिन में पिघल जाती नहीं है। सर, मैं नहीं, बड़ों की एज की बात कर रही हूँ। बड़ों की मैं अगला बता जन्म दी, चाहिए। वो केवल तभी पॉसिबल है जब आपके दिमाग में दुनिया जहान की टेंशन नहीं है। आपने पिंगला ली, खूब प्रैक्टिस से हो जाएगा, लेकिन जैसे ही दिमाग में टेंशन आई इधर उधर की, वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। जितना टेंशन में दिमाग जाएगा उतना वो चीज दूर जाएगी आपसे, ये ध्यान रखना। बड़ों की जल्दी फिर बंद भी हो जाती है, वापिस वही उसी पोजीशन पे आ जाती है। बच्चों की भी प्रैक्टिस जारी रखनी पड़ती है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हट जाती है, फिर वो चीजें वो दोबारा से परत आने लग जाती है, ये फिर सर ये सर फिर डेली की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना? हाँ फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं कि जो स्वामी विवेकानंद थे, आपको पता होगा उनको, जो हाँ, थे वेद कंठस्थ याद थे स्वामी विवेकानंद जी को। जी जी। उन्होंने इसी पद्धति को अपनाया था, मिड ब्रेन एक्टिव, क्योंकि वो ध्यान, सबको पता है कि वो बहुत ज्यादा ध्यान में जाते थे, ध्यान मगन होते थे। और जब वो ध्यान मगन होते तो उसके बाद उन्होंने जो अपनी पिलन ग्लैंड को जैसे पिघलाया, उसके बाद फिर इसके बाद और भी चीजें आती हैं, जैसे उसकी इतनी पावर बढ़ जाती है, फिर वो क्वांटम रीडिंग आती है। आज के दिन भी पॉसिबल है, और बहुत सारी संस्थाएं या कुछ व्यक्ति हैं जो आपको आज के दिन क्वांटम रीडिंग कराते हैं, जिसमें आप जैसे कोई 6th क्लास का बच्चा है, वो 7th क्लास की बुक लेंगे, उसको 7th क्लास की बुक देंगे, और एक एक स्टैंडर्ड आपकी, और वो बच्चा बुक को लेगा और ऐसे करेगा, 2 से 3 मिनट तक वो ऐसे पूरी बुक को ऐसे करता रहेगा। उसके बाद किस पेज पे क्या चीज लिखी हुई है कुछ भी उससे पूछ सकते हैं, मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर। ये भी विद्या है, उसको पूरी बुक। कॉग्निटिव बिहेवियर, हाँ बिल्कुल। तो कॉग्निटिव बिहेवियर साइंस, बिल्कुल बिल्कुल। कौन तो सा, ये कौन सी सर? क्वांटम रीडिंग कॉग्निटिव बोलते हैं, बिहेवियर क्वांटम साइंस, रीडिंग। और ये माना क्वांटम जाता है जो स्वामी विवेकानंद थे वो क्वांटम रीडिंग करते थे। अच्छा, वो कभी क्वांटम ब्रीदिंग। जो वेद थे उनको कंठस्थ याद थे, नहीं तो इतने बड़े वेद की दुनिया का हर व्यक्ति तो उनको पढ़ भी नहीं सकता, समझ रहे हैं। और वो उनको कंठस्थ याद थे पूरी तरह, कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है हर चीज याद थी। तो क्वांटम रीडिंग के द्वारा ही वो पॉसिबल हो पाई थी। तो दुनिया में बहुत कुछ है, अगर आप हाँ सीखना सर। चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि स्वामी विवेकानंद कर गए थे हम नहीं कर सकते, नहीं, अगर रेगुलर प्रैक्टिस से हम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, वो जिस ध्यान में जाते थे उतना ध्यान लगाना पड़ेगा। बच्चों पे ज्यादा असरदार है, क्योंकि बच्चों को दूसरा आप बचपन से प्रैक्टिस कराएंगे, बहुत काम आएगी ये चीज। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए, आज के सेशन की मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, और